क्या अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है? भारत को लगने लगा था कि अमेरिका भारत के साथ है, लेकिन अमेरिका वहीं दूसरी ओर चुपचाप पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में लगा हुआ था। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ का हथौड़ा चला दिया, वहीं पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन की डील साइन की। पर क्या सब कुछ अचानक हुआ है, या फिर अमेरिका शुरू से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है? दरअसल ये कहानी अमेरिका के धोखे या दोहरी चाल की नहीं, बल्कि भारत के एक बहुत बड़े मुगालते की है। क्योंकि 2014 से ही भारत को ये लगने लगा था कि वह अमेरिका का अब एक नेचुरल अलाय बन चुका है, जहां एक तरफ मोदी और ओबामा की दोस्ती हो, या फिर ट्रंप और मोदी के हाउडी इवेंट्स हो, या फिर क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत की एंट्री हो। लेकिन असली खिचड़ी तो वॉशिंगटन में पक रही थी, जहां पेंटागन के सेंट्रल मीटिंग हॉल में पाकिस्तान को दोबारा यूज़ करने की रणनीति पर काम चल रहा था। जहां एक तरफ भारत को इंडो पैसिफिक के सपने दिखाए जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अफगान डील के लिए पाकिस्तान के साथ डील का गेट खोलने का ऑफर दिया जा चुका था। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, तब उन्होंने जहां एक तरफ भारत को गले लगाया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के खिलाफ कई ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को डिसीवर और लायर तक करार दिया। पर क्या सचमुच में कुछ ड्रामा था? क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत थी अफगानिस्तान से ग्रेसफुली बाहर आने के लिए, और इसके लिए अमेरिका के ऑफिशियल्स पाकिस्तानी आर्मी के साथ और आईएसआई के साथ बैक चैनल पर कई टॉक्स कर रहे थे, और बदले में पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे और हथियार भी प्रोवाइड किए। भारत को ये लगने लगा था कि अब अमेरिका पाकिस्तान से पूरी तरीके से कट चुका है, लेकिन असली डील तो रावलपिंडी में पक रही थी। जहां पाकिस्तान एक और चाइना के साथ मिलकर सीपेक का प्रोग्राम बलूचिस्तान में लेकर आया, तब भारत ने खुले तौर पर इसका विरोध किया। लेकिन अमेरिका ने सीपेक और पाकिस्तान के ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका ये जानता था कि उसे पाकिस्तान से भी और फायदे उठाने, और यदि उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो वो पूरी तरीके से चाइना के पाले में चला जाएगा। और अमेरिका को पाकिस्तान में अभी कई हवाई अड्डों पर ड्रोन्स की तैनाती करनी थी। दरअसल पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए शुरू से ही खुद को स्ट्रेटेजिकली रेंट आउट करता आया है, चाहे फिर वो उसकी लोकेशंस हो जोग्राफिकल, या फिर उसके हवाई अड्डे हो, या फिर उसकी मिलिट्री हो। वो अपने सर्वाइवल के लिए इनका इस्तेमाल दूसरों को करने देने के लिए अलाउ करता आया है, और बदले में वो बहुत सारे डॉलर्स, हथियार और अपने विरोधियों की आवाज़ बंद करने के लिए खुद को रेंट पर देता आया है। और अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत थी, उसको उसके हवाई अड्डे इस्तेमाल करने थे, वहाँ पर ड्रोन्स की तैनाती करनी थी, और भारत को ये लगने लगा था कि आतंकवाद की लड़ाई में शायद अमेरिका भारत के साथ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भारत को झटका देते हुए न सिर्फ FATF से पाकिस्तान को बाहर निकलवाया, IMF से कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स के लोन पाकिस्तान को दिलवाए, और वहीं दूसरी ओर F-16 के मेंटेनेंस के लिए भी पाकिस्तान को बहुत सारे कंसेशंस दिए और डॉलर्स दिए। क्योंकि अमेरिका जो है सिर्फ अपना हित देखता है, दूसरों का नहीं। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन डील साइन करी, और वो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन का हब बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत जो है वो उसके साथ न सिर्फ उसके ऊपर टैरिफ का हथौड़ा चला रहा है, बल्कि भारत का उसने GSP स्टेटस भी ख़त्म कर दिया। कोई समझना होगा कि इसका कारण क्या है, क्योंकि अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से उसके नियंत्रण में है, और भारत अब ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगा है। भारत को एक और गलतफहमी हो गई थी कि अमेरिका को चाइना को कंट्रोल करने के लिए इस रीजन में भारत की आवश्यकता है, और भारत के बिना चाइना को कंट्रोल करने का काम अमेरिका का भारत की सहायता के बिना नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका ने भारत को आउट प्ले कर दिया, क्योंकि उसने न सिर्फ इंडो पैसिफिक का सपना दिखाकर भारत को सबसे पहले रशिया से भारत की दूरियां बढ़ाई, और काटसा में भारत को कई धमकियां झेलना पड़ी, और इसी के साथ साथ भारत ने क्वाड में भी हिस्सा लिया।
और ये सब कुछ क्यों किया? क्या इसलिए कि बदले में भारत को एक ऐसा अमेरिका मिले जो उसी के विरोधियों के साथ डील साइन करे और उन्हें हथियार प्रोवाइड करे? अंत में भारत को ये सोचना होगा कि कल तक जो भारत को नेचुरल अलाय कहता था अपना, वही आज उसके विरोधियों के फेवर में डील कर रहा है, उनको हथियार सप्लाई कर रहा है और भारत के ही ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है। दरअसल भारत को अब एक रेखा खींचनी होगी जहाँ पर भरोसे से ज़्यादा समझदारी और सतर्कता से काम लिया जाए, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है वो दिल से नहीं दिमाग से की जाती है।